नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कोविड को लेकर नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त। देवदार बनी में हुए अतिक्रमण पर एसडीएम ने जताई नाराजगी, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। सीएम धामी द्वारा कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित एवं ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने को लेकर सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर, बांटी मिठाइयां। बार एसोसिएशन खटीमा के अधिवक्ताओं द्वारा छबील लगाकर मीठे शरबत और चने का प्रसाद वितरण किया गया। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बकरीद के त्योहार को देखते हुए रुद्रपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन। उपनल कर्मचारियों ने 3 महीने से रुके वेतन सहित पद सृजन और नियमितीकरण नहीं होने पर मेडिकल प्रशासन पर लगाए कई आरोप। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने पुलिस पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के लगाए आरोप। लोहाघाट में धूमधाम से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण बचाने की ली गई शपथ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कमिश्नर और सांसद ने किया वृक्षारोपण। अल्मोड़ा के पतलचौरा की 40 वर्षीय महिला को आई चोट, अस्पताल तक जाने को सड़क न होने से फूट पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। अंजुमन सिद्दीकियान ने मेधावी छात्रों और समाज सेवियों को किया सम्मानित। लालकुआ में जिला प्रशासन से श्रीलंका टापू का कट जाता है कनेक्शन। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में स्वरोजगार योजना के आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक IDSP राज्य सर्विलांस अधिकारी को कोविड-19 मीडिया समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी सहायता के लिए डॉक्टर सौरभ सिंह, सहायक निदेशक IDSP NHM को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए दोनों अधिकारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीजें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीजें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएं, खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए, साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लक्षण होते हैं तो अन्यथा अपनी तरफ से कोई औषधि नहीं लेनी है, अपने चिकित्सक को दिखाना है, उनके परामर्श से ही औषधि लेनी है। और कोई विशेष वर्ग जैसे जिसको किसी कोई और गंभीर रोग से ग्रसित है, बच्चे और जो थोड़ा सा हमारा जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर लक्षण बढ़ते हैं तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर्स को दिखाना है और उनको दिखा करके ही ट्रीटमेंट लेना है। तो अगर हम इस तरीके की कुछ सावधानियां रखेंगे तो डेफिनेटली पूरी तरीके से सुरक्षा रहेगी। तो मेरा कहना यही है कि सावधानी रखनी चाहिए ताकि और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने लोहाघाट डाक बंगले की देवदार बनी में हो रहे अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जताते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी व वन विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर एसडीएम नीतू डांगर ने देवदार बनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जंगल में अतिक्रमण पाया। मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि क्षेत्र में जंगलों व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उस पर नगर पालिका, वन विभाग और राजस्व विभाग तीनों मिलके उस अतिक्रमण जो आज पाया गया है उसको तुरंत हटाएंगे। तो देखिए, देवदार बनी हमारा संरक्षित क्षेत्र है, तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं और अगर इस तरह का कोई भी संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। ठीक, थैंक यू। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां आज 5 जून को वाल्मीकि बस्ती खटीमा में सफाई कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ दिए जाने एवं ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव लाकर पर्यावरण मित्रों के साथ न्याय किया गया है। इससे सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर है। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए दोनों जिंदाबाद। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 859 कर्मचारी नियमित हुए, लेकिन उस समय इन कर्मचारियों को मृतक आश्रित से दूर रखा गया, उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। बहुत पुरानी ये मांग थी,
माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को डाला गया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके सर्वसम्मति से इसको पास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सफाई कर्मचारियों को तोहफा दिया है, जो मुरझाए हुए चेहरे थे, जो निराश हो करके घर बैठ गए थे, वे सारे लोग खुशी से झूम उठे हैं। ये निर्णय उनके लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कर्मचारियों को मृतक आश्रित का लाभ दिया है, उन्हें नौकरी मिलेगी। 2005 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए उन्हें ग्रेजुएटी से उन्हें बाहर कर दिया गया था। ये प्रस्ताव भी लाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 2005 के कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। ये दो प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिल की गहराई से संपूर्ण प्रदेश का सफाई मजदूर कोटि कोटि प्रणाम करता है, धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है। और ये कहने में बिल्कुल चूक नहीं है, जो मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अंबेडकर के रूप में हमको माननीय मुख्यमंत्री के पद पर श्री पुष्कर धामी जी बैठे हैं और जब तक पुष्कर धामी जी बैठे हैं हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सफाई कर्मचारियों के हित उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया है और मिठाई बांट करके खुशी जाहिर की है। सिविल कोर्ट खटीमा द्वारा बार एसोसिएशन खटीमा के अधिवक्ताओं द्वारा मीठे शरबत की छबील लगाई गई, साथ ही चने के प्रसाद का वितरण किया गया। सितारगंज मार्ग से खटीमा आने वाले लोगों द्वारा तथा खटीमा से दूर दराज के ग्रामों में जाने वाले तमाम महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने छबील के मीठे शरबत को पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहीं भीषण गर्मी में खटीमा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मीठे शरबत का वितरण कर लोगों की प्यास बुझाने का कार्य किया। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी की बात है, मैं हरजीत सिंह एडवोकेट सचिव खटीमा बार एसोसिएशन खटीमा से। आज हमने सबके सहयोग से, बार और बेंच दोनों के सहयोग से हमने यहाँ पे छबील लगाई है कोर्ट में और इसमें पूरी जनता का भी सहयोग है, आप सबका भी सहयोग है। और मैं हर एक से प्रेरणा कहता हूँ कि ये हर बंदा आए यहाँ पे, जल की सेवा करे और जल सके और भगवान का नाम। उधम सिंह नगर रुद्रपुर जिला मुख्यालय में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय सहित अन्य अधिकारियों ने परिसर में फलदार वृक्ष लगाए। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी भदौरिया ने सभी को संकल्प दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रभावित हुए बिना आप देख ही रहे हैं, आज 5 जून है। आज हम लोग कहीं जब विश्व पर्यावरण दिवस कई सालों से मनवाते हैं, ये 1992 से जब मनाया जा रहा है, तो इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के संरक्षण के कामों के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इससे लोग, बच्चों के भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, जिसमें उनकी प्रेरणा से हम लोगों को लगता है कि सभी अडल्ट्स में भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता आती है। तो उनके कॉम्पिटिशन्स कराए गए जो जिनके में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने खुद स्वयं पेड़ लगाए। ये पेड़ फलदार वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पे, ताकि जो भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट आए वो अपना इन फलों का उपयोग भी कर सके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी लोग आते हैं तो वेट करते हैं, तो जब वो आए तो अपना काम के दौरान इन एक शेड भी हो जाता है और अपने फलदार वृक्षों का से जो फल निकलता है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये भी की जा रही है कि जो हमारे जितने भी ये पूरे कार्यक्रम है, अभी विश्व योगा दिवस भी है, उस दौरान भी पर्यावरण संरक्षण के काम होंगे। और मुख्य हमारा करेला का कार्यक्रम रहेगा जो 16 जुलाई को हम लोग को मनाएंगे। उसके लिए हम लोग नर्सरी लगाना शुरू कर दिया गया और लगभग 3 से 4 लाख वृक्ष लगाने का हम लोगों का टारगेट है। हमारी कोशिश ये है कि जनपद उधम सिंह नगर में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हम काम कर सकते हैं, संरक्षण से लेकर, चाहे थैली का उपयोग बंद करना है, चाहे हमारे नए जूट बैग्स को हम लोग महिला समूहों के माध्यम से उनको बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे पर्यावरण संरक्षण में जो भी काम हो सकते हैं उनको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे ये वृक्ष लगाए गए इनको हम लोग खुद ही देखेंगे।
और हमारा नाम भी लगा हुआ है, तो आप लोग खुद भी आकर खुद भी कलेक्ट्रेट आते रहते हैं, देखते रहते हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, बट ये क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर में है तो हम लोगों की व्यवस्था यहाँ पे हम लोगों की खुद निगरानी मौजूद रहेगी। और पिछली बार के भी जो वृक्ष देखे गए हैं फलदार वृक्षों का बताया गया है, और पिछली बार छायादार लगाए गए थे, तो छायादार वृक्षों की भी प्रगति काफी ठीक है। एक छोटी सी कहानी है मेरे लाइफ का, और वो कहानी ये है कि जब मैं छोटा था तो एक किताब में एक लेसन था, उसमें छोटा सा पैराग्राफ लिखा था कि एक नाना ने अपने पेड़ लगाया और एक ने पूछा कि यार आप तो रहोगे नहीं तो इस पेड़ का क्या? तो उन्होंने कहा मेरे पोते लोग इसको फल खाएंगे, इसके छाव खाएंगे, इसका हवा खाएंगे। तो मुझे लगता है पेड़ का महत्व यही है कि सिर्फ वो मेरे लिए नहीं पूरे समाज के लिए होना चाहिए। तो एक पेड़ लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हम पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व में शांति प्रदान कर पाए। बकरीद के त्योहार को देखते हुए रुद्रपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रुद्रपुर एसडीएम मनीष बिष्ट, रुद्रपुर के प्रभारी सीओ दौलत राम वर्मा सहित नगर निगम के अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कुर्बानी को लेकर एसडीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि किसी भी तरह से नई प्रथा को बकरीद के मौके पर लागू न किया जाए। जहां कुर्बानी स्थल बनाए गए हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए और शांतिपूर्ण बकरीद के त्योहार को संपन्न किया जाए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। त्योहार हम लोगों के बीच आ रहा है। पीस कमेटी की मीटिंग अभी आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम साहब, नगर निगम से बिजली विभाग, जल संस्थान तथा इस कोतवाली के संभ्रांत व्यक्ति सभी मौजूद थे, जिसमें आगामी त्योहार को, ईद उल जुहा को किस तरह से जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, इस संबंध में चर्चा की गई। कुछ दिशा निर्देश दिए गए। साफ सफाई जैसे छोटी जैसे जानवर बड़े पैर है या सींग है, इस तरह की जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसी के मुताबिक सभी को बता दिया गया कि त्योहार इसी के मुताबिक, पर्व इसी के मुताबिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारे जिले उधम सिंह नगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने आज कोतवाली परिसर में ईद उल जुहा बकरीद के मौके पर व्यवस्थाओं को लेकर के मीटिंग की, जिसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम साहब और उपनगर आयुक्त, सीओ साहब और विद्युत विभाग, नगर निगम और जल संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी लोग मौजूद थे। और किस तरीके से जिस तरीके से हर साल भी सारे त्यौहार हम लोग मनाते आते हैं, किसी भी धर्म विशेष के या किसी भी तरह के जो भी त्यौहार हों, ईद, होली, दिवाली, सारे त्यौहार हम लोग मिलजुल कर मिलकर मनाते हैं। उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग हुई और सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वस्त कराया कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। अच्छे से त्यौहार को सुचारू तरीके से मनाया जाएगा, कोई बाधा कहीं नहीं आएगी और कोई नई परंपरा नहीं पैदा की जाएगी, उत्पन्न की जाएगी। नदीम खान। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपनल कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर प्रदर्शन कर सरकार और शासन प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि मेडिकल प्रशासन दोहरा मापदंडों का प्रयोग कर उनका उत्पीड़न कर रहा है। उनका कहना है कि वे संस्थान में 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं और आज तक उनके पदों को सृजित और नियमितीकरण नहीं किया गया। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये है, हम इसी तनख्वाह में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे पास अलग से वो नहीं है। और जिसमें कि यहाँ पे हमारे पहाड़ों से आके किराए पे रह रहे हैं, किराए पे आके आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि मकान मालिकों के द्वारा कमरा खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। और स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूलों से बच्चों के नाम तक काटे जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति आज हम लोगों की हो चुकी है और अल्प वेतन में हम लोग कार्य करने हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पद सृजित करते हुए हमें ये सैलरी दी जाए। पूरा मामला ये है, पिछले 3 माह से हम लोगों का वेतन नहीं आया है और हम लोग 18, 19, 20 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लगातार हम अपने हक के लिए यहाँ लड़ते रहे, लेकिन आज तक ये संस्था ने कोई हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। और आज भी ये लोग अब ये कह रहे हैं, 20 साल बाद हम लोग से कह रहे हैं कि तुम्हारे पद नहीं है। तो आज तक ये 13 प्रिंसिपल बदल गए, इन्होंने आज तक हमारे पद सृजित क्यों नहीं कराए? कहाँ सो रहे थे ये उस समय और किस मत से वेतन दे रहे थे आज तक? कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने पुलिस पर गहरा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिले की पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और फरियादियों को अपना न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जहां पुलिस फरियादियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया को बढ़ावा दे रही है, वहीं अपराधियों की छवि को सुधारने का भी काम कर रही है। उनका कहना है कि जिले में पुलिस की इस प्रकार की कार्य प्रणाली से न्याय की आस लगाए बैठे फरियादियों को न्याय पाने में वर्षों का समय लग रहा है। उन्होंने कहा
कि आने वाले समय में पुलिस की इस कार्य प्रणाली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो कानून की लोकतंत्र जिले की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, गुंडा एक्टों को, एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। जिसमें ताजा उदाहरण ये सैनिक की पत्नी है सोनी बिष्ट, इनके साथ मारपीट हुई, इनके मेडिकल बना हुआ है, ऐसे मारा गया कि मरने तक शब्बल से। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने आज 20 दिन पर कोई नहीं करा। ये मेरे बगल में कमल का फलटिया, इनकी माँ को 65 साल की महिला से कहा कि तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि नैनीताल जिले की पुलिस ऐसो आराम करके एसी में बैठती है, अपराधियों को कोई नहीं पकड़ती है। छोटे मोटे अपराध अगर कहीं से 100 ग्राम चरस पकड़ती है तो ये कहती है हमारी कामयाबी है। और शरीफों को गुंडा बनाने का काम किया जा रहा है, गुंडों को छोड़ा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा मेरा कहना है कि अगर राज्य हित में ये अच्छा नहीं है, पुलिस अपना काम करे और पीड़ितों को न्याय देने की इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम पहले चोरगलिया थाना में, फिर मुखानी थाने में इनके जो मुकेश बेलवाल इन्होंने जो बताया, वो जो रेप का जो प्रयास है, उन अपराधी जो भी थे उनके नाम से जो भी फेंक आईडी से कहा, उस पर कार्रवाई नहीं तो मुखानी थाने पे धरना देंगे। उसके बाद कप्तान ऑफिस का बड़ी जनसंख्या में महिलाओं को लाकर कप्तान को चूड़ियां भेंट करेंगी महिलाएं। सर, घटना 14 मई की है। मेरे भतीजा प्रकाश विश्व द्वारा दी गई है। वो एक संस्था से जुड़ा हुआ है और उसने आज भी मुझे कई बार चोटें दी गई हैं। और चोरगलिया थाना के पास हम गए हैं, इस बार भी गए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज 14 मई को मेरे को ये मतलब लोहे के सबल से मारा था। उसके बाद आज 21-22 दिन हो गए, एक दिन भी पुलिस मेरे घर में नहीं आई और उसको पूरा उन्होंने फर्जी मुकदमा भी दायर कर दिया। उन्होंने जो बताया उनकी सुनी हुई जो भी उन्हें फर्जी हुआ ही नहीं है वो चीज़ उन्होंने वहाँ दर्शाया है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। पर मैं चाहती हूँ मुझको न्याय मिले, वहाँ पे सत्यता की जाँच हो, जो सच हो सामने आए। और असल में एक सैनिक की पत्नी हूँ, 9 असम राइफल में मेरे पति जैसियों हैं और उनकी भी नहीं सुनी जाती है और कुछ भी नहीं करते। चोरगलिया वहाँ का जिला जो भी है, वहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल बेकार है। वहाँ एक मतलब किसी की पहचान है, उसी की सुनी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी बिष्ट है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज 5 जून चंपावत जिले में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर विश्व पर्यावरण दिवस को काफी धूमधाम से मनाया गया। जिले के लोहाघाट में भी विश्व पर्यावरण दिवस को काफी धूमधाम से मनाया गया। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर व पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट नगर के विभिन्न स्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण व स्वच्छता अभियान चलाया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आज पूरे जनपद में हर बूथ पर 10-10 पौधे लगाए जाने के लिए बोला गया था, जिसमें सुबह मैं भी जीजीआईसी में जाके वृक्षारोपण किया और आज यहाँ हम लोग ने आगे वृक्षारोपण किया है। वास्तव में वृक्ष हमारा जीवन है और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। आज पूरे जनपद में हर बूथ लेवल पर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हर बूथ पे 10 वृक्ष आरोपित करने हैं। तो पूरे जनपद स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप सभी लोगों से भी मेरी यही अपील है कि आप लोग भी वृक्षारोपण कर और वृक्षों को बचाएं। सर्वप्रथम सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन, नगर पालिका परिषद तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य कर क्षेत्र में फैला हुआ कूड़ा कचरा इत्यादि की सफाई की। मेरा आम सभी जनता से अनुरोध है कि पर्यावरण के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दें तथा वन क्षेत्रों में कूड़ा कचरा न फैले। मेरा अनुरोध है कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए वृक्षों को सुखाएं, वहाँ पर कूड़ा कचरा न फेंकें और जैसा जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी कहा गया कि एक पेड़ माँ के नाम, हर आदमी एक पेड़ अवश्य लगाए। वैसे भी हमारे पर प्रकृति का कर्ज है, हम इन्हीं पेड़ पौधों की बदौलत सांसें ले रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो इनके संरक्षण का भी दायित्व हम लोगों का।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हल्द्वानी में अलग अलग जगह पर अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और बच्चों ने वृक्षारोपण किया, जहां कमिश्नर कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण की अनिवार्यता सभी के लिए जरूरी बताया। तो वहीं स्कूली बच्चों और आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण के महत्व की जानकारी देना समाज की जिम्मेदारी बताई। वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने डीके फार्म में पौधारोपण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम पर प्रकाश डाला। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में और सभी जगह दुनिया में इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले भूमंडल को, वायुमंडल को ऑक्सीजन की मात्रा दिनों दिन न घटे, वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जितनी ऑक्सीजन चाहिए, एक समय जिस समय 165 करोड़ जनता होगी उस समय ऑक्सीजन के बिना हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बहुत भावात्मक अपील हुई, उसमें करोड़ों पेड़ लगे हैं। आज पुनः उसी की एक किस्म से हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस के दिन कई लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर, पूजनीय माताओं के नाम पर पेड़ लगाए हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह लोगों में उत्साह है, स्कूल, कॉलेजेस और अपने स्नातक कॉलेजेस जितने भी बड़े हैं, हमारे डिग्री कॉलेजेस और आम घरों में, आज तो मेरी माताओं बहनों ने भी अपने घर आंगन में पेड़ लगाए हैं जो बाहर नहीं जा पाई हैं, मेरे पास सूचना है। तो इस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने जो एक अपील की थी उसका असर है। लोग समझने लगे हैं कि कोरोना के दौरान में हमारे लोगों ने जिस कदर हमको छोड़ा, हमको छोड़ के चले गए, वो स्थिति कभी पैदा न हो। हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए पर्यावरण को हर प्रकार से शुद्ध रखना, ऑक्सीजन का भंडारण करना, ऑक्सीजन को जनरेट करने वाले पेड़ पौधों को और ज़्यादा मात्रा में लगाना, जो CO2 को अपने ऊपर सोख सकें और ऑक्सीजन को दे सकें। ये बहुत बड़ा दिवस है और इसके पीछे मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के जीवन को और आगे ले जाने की एक परिकल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता से ये प्रयास है। देखिए, पूरे कुमाऊं डिवीज़न में आज नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से ही ये अभियान शुरू हो गया था और सभी एजेंसीज़ ने इसका अपना एक प्लान किया है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, NGOs। और आप जानते ही हैं कि हमारे स्टेट की USP यहाँ की ग्रीनरी है, हमारा नेचर है। तो आई थिंक इसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर अर्बन स्पेसेस में ये चैलेंज बन गया, क्योंकि हमारी जो नीड्स है हाउसिंग की, अन्य नीड्स, उससे हमारी जो एकरेज है, एकरेज अंडर आप कह सकते हैं बागवानी और अंडर फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा कम हुई है। तो आई थिंक इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है और ये केवल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं हो पाएगा, एक ये मूवमेंट बनना चाहिए। इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा सभी पब्लिक से, सिविल सोसाइटी से, कि आप लोग भी पेड़ पौधे लगाएं। और सर्वाइवल, मेरा ये अपना मानना है कि फॉरेस्ट तो अपना डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन सर्वाइवल अच्छा तब होता है जब देख रेख में सीधा आपके पौधा हो। कई बार आपके कंपाउंड में, गवर्नमेंट के कंपाउंड में या आपके घरों में बेहतर सर्वाइवल उसका होता है। और बच्चों में भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इसकी एजुकेटिव वैल्यू है पेड़ पौधों की, वो रोज़ देखें तो इसका असर दूर तक जाता है। अल्मोड़ा के भैंसेचौना विकासखंड के पतलचौरा की 40 वर्षीय भावना देवी गाय बकरियों को चराने गई थी। इस दौरान ऊपर से पत्थर गिरने से उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। जैसे तैसे घर पर लाकर परिजनों के सहारे डोली से निकटतम मार्केट कनारी छीना ले जाया गया और कनारी छीना से गनाई अस्पताल में पैर का प्लास्टर किया गया। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि अभी तक उनके गाँव में सड़क नहीं पहुँची है और कोई शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। पूरे देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग में वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूरे वन विभाग का तो मेन है ही, उसके अलावा और विभागों को हमारे द्वारा पौधे दिए गए हैं
और ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आज 5 जून से हरेला तक जारी रहेगा। ये सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब समाप्त करने की योजना है और इसका थीम ही है, थीम बताऊँ, प्लास्टिक ग्लोबली थीम है और इसके अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है और इसी मुहिम की तरह पर्यावरण हमारे द्वारा ये पौधारोपण कार्य। हल्द्वानी में अंजुमन सिद्दीकियान द्वारा बुधवार को चौरगलिया रोड स्थित A1A जहूर मैरिज हॉल में मेधावी छात्र छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचान देना और समाज में प्रेरणा का संचार करना रहा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। अभी पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जिन्होंने कामयाबी पाई उन्हें हौसला दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता करा जाए और ये हमारा फर्ज है कि जहाँ पे हम यहाँ पहुँचे तो आगे कैसे बढ़ा जाए उन बच्चों को बताया जाए। इसके लिए ये प्रतिभा सम्मान समारोह है। माशाल्लाह से 91.8% आई है, अप्रॉक्स 92। मैं अपनी मैम को, अपने पेरेंट्स को, सबको थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझको सपोर्ट किया इस जर्नी में। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब ऐसे में सिचुएशन भी बताया जाएगा। मैं लाइफ फंक्शन सेरेमनी को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छे तरीके से देखा और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, मुझे प्राइज़ दिया। थैंक यू। मेरा नाम काजी अबरार है। मेरे फादर का नाम अबरार हुसैन है। मेरी हाई स्कूल में 10th क्लास में बोर्ड में 93% परसेंटेज आई है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपनी तालीम पर ध्यान दें और पढ़ाई लिखाई हमेशा करें और अपना टाइम टेबल को अच्छे से मेंटेन करें। जी, इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ मेंटेन करी और हम आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हल्द्वानी के लालकुआ तहसील के गौला नदी के दूसरे छोर पर बसे श्रीलंका टापू का मानसून सीजन में 3 महीने तक जिला प्रशासन से कनेक्शन कट जाता है और लोग टापू में ही घिरे रह जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मानसून से पूर्व श्रीलंका टापू में 3 महीने का राशन पहुंचाते हुए वहां स्वास्थ्य कैंप लगाया और जरूरी दवाइयों का वितरण किया। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी परगना अंतर्गत विभिन्न स्थानों में वर्ष आगामी मानसून के दृष्टिगत ऐसे स्थान हैं जहां पे अत्यधिक जलभराव होने से या फिर नदी का जलस्तर बढ़ने से मुख्य धारा से कट जाते हैं और आवागमन पूर्णतः बंद हो जाता है। उसी के दृष्टिगत लालकुआ तहसील अंतर्गत श्रीलंका टापू में भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। श्रीलंका टापू में अगले 3 से 4 माह का राशन जो दिया जाना था वो वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है जिसमें कि विभिन्न व्यक्तियों का जो भी इलाज करना था इलाज किया गया है, दवाइयाँ वितरित कर दी गई हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या गर्भवती हैं ताकि उनको समय अनुसार उनको शिफ्ट भी किया जा सके। इसके अलावा गाँव के अंदर जो भी आपदा के सुरक्षात्मक कार्य पहले किए जा सकते हैं उसको भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, होम स्टे जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की गई हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना के आवेदकों के साक्षात्कार को संपन्न किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वीरचंद गढ़वाली में हमारे 2 मद होते हैं, गैर वाहन मद और एक वाहन मद। तो हमारे वाहन मद में इस समय जितने में हमारा लक्ष्य 7 का रखा गया है, इसमें हमारे पास 13 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें से 10 पूर्ण पाए गए और 10 को हम लोगों ने बैंक में भेज दिया गया है।
जो गैर वाहन मद है उसमें 2 हमें प्राप्त हुए, 2 में उसमें बैंक रिपोर्ट नहीं थी, तो बैंक रिपोर्ट के आते ही हम उनको भी भेज देंगे। गैर वाहन मद में मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग इसमें प्रचार प्रसार कराकर अन्य जितने भी हमारे प्रपोजल्स आते हैं उनको ससमय हम लोग भेज देंगे। जनपद की कोशिश ये है कि नवंबर तक हम अपना पूरे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वित्त पोषण आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।